देखिए नाविका जी, 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किए हैं और आखिरी में आपने जो सवाल किया कि क्या मोदी जी को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। कौन दिखा पाएगा मोदी जी को नीचा? जो इस वक्त सबसे ऊंचे पायदान पे हैं उनको नीचे कौन ला सकता है? हां, यह है कि वो लोगों को नीचे ला सकते हैं। कोई भी कानून बना दें, कुछ भी बिल पास करवा दें, कुछ भी कर दें, ला सकते हैं, ताकत है। और जो मजलूम है निश्चित तौर पे वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे, संविधान ने हक दिया है, और वो आवाज उठाएंगे और आवाज उठाएंगे। अगर उनके कान तक वो बात जाती है तो ये उनकी जिम्मेदारी है, देश के प्रधानमंत्री हैं, कि लोगों की मांग सुने। पहली बात। दूसरी बात, भड़काऊ भाषण। देखिए भड़काऊ भाषण नहीं है, जज्बात है, इंसानी जज्बात। जब इंसान को अंदर से तकलीफ होती है तो अपनी बात को रखता है, उसको यह कतई मतलब नहीं निकालना चाहिए उसका कि वो कोई भड़काऊ बात कर रहा है। दूसरी बात, सवाल इस बात का है कि जो वक्फ बिल पर और वक्फ की संपत्ति पर चर्चा हो रहा है कि तमाम तरीके की बातें कि 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है। मैं नाविका जी, देखिए आप बहुत बड़ी पत्रकार है देश की और मैं तो आपका बड़ा व्यक्तिगत तौर पे फैन हूं। आप मुझे बताओ ना कि वो जमीन जो है वो किस किस चीज की जमीन है? कब्रिस्तान की जमीन, खानकाह की जमीन, मस्जिद की जमीन। अब आप बताइए कि इससे कौन सी इनकम लेना चाहते हैं? मस्जिद की जमीन कौन सी इनकम होगी? पहली बात तो उसके इनकम को देख लिया जाए, क्योंकि लगातार बीजेपी एक नैरेटिव सेट कर रही है कि साहब 200 करोड़ का इनकम हो रहा है, वो 13,000 करोड़ का इनकम होना चाहिए साल में। अब बताइए मस्जिद से क्या इनकम लेंगे आप? कब्रिस्तान से क्या इनकम लेंगे? एक बात, तमाम जमीनें ऐसी हैं जो सरकार ने अक्वायर कर रखी हैं और उनका जो रेंट है वो 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया है। क्या इनकम हो जाएगी? केवल एक खौआ की एक लैंड जो है वो लैंड अक्वायर कर रखा है वक्फ ने। अब दूसरी बात, वक्फ है क्या? ये चर्चा होना और ये देश को जानना बहुत जरूरी है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी आस्था है कि अपनी जमीन को उन्होंने वक्फ कर दिया ईश्वर के नाम पर। आप तो खुद ही कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो गरीब है, मजलूम है, तो इतना वक्फ कर कैसे रहा है? और अगर इतना वक्फ की जमीन इतनी है कि 9 लाख एकड़ की जमीन है जिसका वैल्यू कई लाख करोड़ में है, तो फिर मुसलमान गरीब है क्यों? ये दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए। और तीसरी बात, सीएए के वक्त भी कहा था ना, सीएए के वक्त भी कहा था कि भाई कागज नहीं दिखाएंगे नागरिकता छिन जाएगी। कुछ हुआ क्या? सीएए आया, लागू भी हो गया, पता भी नहीं चला। पता नहीं आपने देखा कि नहीं, पर किसी ने कुछ नहीं कहा, लागू हो गया वो। और अजीज खान साहब, अब वक्फ का हुआ, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर वक्फ एक्ट है और वक्फ एक्ट रहना चाहिए तो वैसा ही सनातन एक्ट भी होना चाहिए, हाँ या ना? मैं बोर्ड की नहीं बात कर रही, बोर्ड तो हजारों लाखों है, मैं वक्फ एक्ट और सनातन एक्ट की बात कर रही हूं। प्लीज, अरे मेरी बात सुन ले। अरे नहीं, मैं बोल रहा हूं सनातन एक्ट भी होना चाहिए, सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। हमें कोई एतराज नहीं है, आप बनाइए ना। आप क्यों नहीं बना रहे? लेकिन जो एक बोर्ड पहले से है, क्या उस बोर्ड को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे आप? उसके लैंड पर आपकी नजर है, उसकी लैंड को आप हथियाना चाहते हैं? मकसद क्या है? क्योंकि इस तरीके के बिल ला करके आप उसमें तमाम प्राविधान, एक लंबा चर्चा हो जाएगा। अगर मैं बात को रखूं, कहीं ना कहीं सरकार की नियत में खोट है। अच्छा, सरकार तो नहीं दूसरे लोग आपकी लैंड को हथियाना चाहते हैं। प्रदीप भंडारी, आप क्या हथियाना चाहते हैं उनकी लैंड को? और ये जो रोज ईडन गार्डन मांग लेते हैं, पार्लियामेंट की जमीन मांग लेते हैं, कुंभ की जमीन मांग लेते हैं, ये तो नहीं चाह रहे ना किसी का लैंड हथियाना? ये तो नहीं चाह रहे होंगे। ये तो आप ही दुष्ट हैं जो लैंड हथियाना चाहते हैं। जी, जो देश की जनता के सामने दुष्ट है और उसको हर व्यक्ति दुष्ट दिखता है। जिसके घर शीशे के बने होते हैं उसको नहीं बताना चाहिए, दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारना चाहिए। ये तो सुबह उठो तो वक्फ कहता है ईडन गार्डन उसका है, ट्यूसडे को जाओ तो वक्फ कहता है संसद उसकी है, वेडनेसडे को जाओ तो वक्फ कहता है हिंदू मेजोरिटी विलेज उसका है, फ्राइडे को आओ तो वक्फ कहता है गरीब किसानों की कर्नाटका की जमीन उसकी है, सैटरडे को आओ तो वक्फ कहता है केरला का जमीन उसकी है, संडे को आओ तो वक्फ कह देगा कि भैया राष्ट्रपति भवन उसका है। तो सुबह शाम रात दिन वक्फ तो एक लैंड माफिया के रूप में कार्य कर रहा है।
गरीब मुसलमान, गरीब हिंदू, गरीब किसान जो है वो जाके हाईकोर्ट में अपील नहीं कर पाते। हम तो कह रहे हैं उनको अपील करने का अधिकार होना चाहिए। आज जिसने अपनी जमीन इतनी ज्यादा अधिकृत रूप से बढ़ाई, क्या उसके ऊपर यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि अगर किसी की उसने जमीन पे कब्जा करा तो व्यक्ति कोर्ट जा सकता है? और यह अधिकार किसी दूसरे धर्म को नहीं है नविका जी। और अगर इन्होंने कानून का इस्तेमाल करके 1995 के अंदर अमेंडमेंट किया, 2013 में अमेंडमेंट किया, तो हम क्यों नहीं अमेंडमेंट कर सकते उसी कानून का इस्तेमाल करके 2025 में? नाविका जी, दो और तीन ये बातें बोल बड़ी रहे थे इंपॉर्टेंट मुसलमान धर्म को वक्फ। आज गरीब किसान, बड़ी एक important है, मुझे बोलने बताइए, दिया कर्नाटक के अंदर जो विजयपुरा के किसान है क्या वो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं? जो वक्फ जाके कह रहा है उनकी जमीन है। ये बात मुसलमान की है ही नहीं। ये बात ये है कि इन लोग ने वक्फ को असीमित शक्तियां दे दी है, जिसके तहत वो हर हिंदुस्तानी की जमीन को अपनी जमीन कह सकता है, जो संविधान के विरुद्ध है। मैं सईद असीम वकार साहब से पूछना चाहती हूँ। असीम वकार साहब, अब अजीज खान साहब से तो मुझे अग्रीमेंट मिल गया। वो कह रहे हैं कि एक सनातन एक्ट आ जाए, सनातन बोर्ड बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप भी सपोर्ट करेंगे? क्योंकि फिर अगर किसी जमीन को मांगेंगे तो फिर जाकर पेशी देनी पड़ेगी सनातन बोर्ड के सामने, मान लेंगे? ना देखिए मैडम, सनातन बोर्ड बनाइए, सिख बोर्ड बनाइए, क्रिश्चियन बोर्ड बनाइए, ये जिनके लिए बना रहे हैं उनसे पूछिए। हम कौन होते हैं किसी के धर्म के बारे में हाँ ना बोलने वाले? हम अपने धर्म के बारे में बोल सकते हैं कि हमारे लिए क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है। अपने धर्म के बारे में आप जानती होंगी, क्रिश्चियन जानते होंगे, सिख जानते होंगे। हमसे आप हामी क्यों भरवा रही हैं? और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमानों को ही सरकार नुकसान पहुंचाएगी। अभी आपने देखा कि अयोध्या में जब मंदिर बना और कॉरिडोर बना, या वाराणसी में जब कॉरिडोर बना, तो कितने 100 मंदिर तोड़ दिए गए। ऐसा थोड़ी ना कि खाली मस्जिद तोड़ रहे हैं। ये कोई धर्म का किसी धार्मिक स्थल को आप सुरक्षित नहीं कह सकते भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। वो सबको नुकसान पहुंचाते हैं, मुसलमानों को भी पहुंचाते हैं, हिंदुओं को पहुंचाते हैं, सिखों को भी पहुंचाते हैं, क्रिश्चियंस को भी पहुंचाते हैं। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो किसी की सगी नहीं है, सबको ठगती है। इसको इससे लड़ाओ, उसको उससे लड़ाओ। आप वक्फ बिल पे बात कर रही हैं, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए बेहतर बिल ला रहे हैं। यही बात आप किसानों के लिए कह रहे थे कि किसानों के लिए बेहतर बिल ला रहे हैं। किसान कह रहे थे हमें बिल चाहिए नहीं, आप जबरदस्ती उन पर लाद रहे थे। उस वक्त जब किसान विरोध कर रहे थे तो आप लोगों ने, सारे चैनल्स ने किसानों को आतंकवादी तक कह दिया, रेखा जी देशद्रोही कह दिया किसानों को। मुझे पहले वकार साहब थोड़ा ये बता दीजिए, मैं वक्त पर सवाल पूछती हूं, आप धर्म के नुमाइंदे बन जाते हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं या आप धर्म के रक्षक हैं? कि धर्म और पॉलिटिक्स आपके हिसाब से सनातन बोर्ड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? हमसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं, हमसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि आप तो हिंदू हैं, आप बताइए सनातन बोर्ड बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? आपके पार्टी के चीफ तो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की। तो मैं पूछ रही हूं कि भाई आप दूसरे धर्म का भी कुछ देख लीजिए, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन पे चलने वाले लोग हैं ना। मुसलमान आपकी पार्टी के नाम में जरूर है, लेकिन उम्मीद करती हूं कि आप दूसरों के बारे में भी सोच रहे होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लेते हैं ना आप।